हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मुसी। आज हम स्टार्ट कर रहे पाइथन प्रोग्रामिंग फ्रॉम जीरो, बिल्कुल बेसिक से सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। अगर आप टोटल बिगनर हो या आपका ड्रीम है आईटी प्रोग्रामिंग फील्ड में करियर बनाना, देन यू आर इन द राइट प्लेस। इस सीरीज में हम कंसेप्ट समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। सो स्टार्ट करते पाइथन के बारे में। सब कुछ पहले, व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल, इजी टू लर्न एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल, पावरफुल और बिगनर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको यूज करके हम वेबसाइट्स, एप्स, गेम्स, एआई, ऑटोमेशन टूल्स, डेटा साइंस प्रोग्राम्स बना सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होती है। हु क्रिएटेड पाइथन? पाइथन की हिस्ट्री। पाइथन को जूलियो वैन रॉसम ने क्रिएट किया। इन ईयर 1991 में रिलीज हुआ। ऑर्गेनाइज्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसका नाम स्नेक पाइथन पर नहीं बल्कि मोंटी कॉमेडी शो पर रखा गया है। पाइथन का नाम एक कॉमेडी शो पर रखा गया है। अब हम देखेंगे हमने पाइथन क्यों चूज किया, हमने पाइथन क्यों सिलेक्ट किया, हम पाइथन क्यों सीख रहे, पाइथन में ऐसा क्या है, पाइथन क्यों पॉपुलर है। अब हम वो देखेंगे। पाइथन is popular for easy to learn, English-like syntax, fast development, powerful libraries used by big companies, works anywhere. पाइथन एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है, इसीलिए पाइथन पॉपुलर है। अब हम वेयर पाइथन इज यूज देखेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। Python is used in web development, mobile apps, AI, machine learning, data science, cyber security, automation, game development. Python बहुत सारी चीज़ों में यूज होती है जिसका हम यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं और बहुत सारी जगह Python यूज होती है। अब हम Python के फीचर्स देखेंगे। Python is easy syntax, simple and beginner friendly. Fast development, open source. Open source मतलब free for Windows, Mac, Linux. Object oriented, large library. अब हम देखेंगे how Python works. Python uses an interpreted. Python एक interpreted language है, मतलब कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। इंटरप्रिटेड का मतलब इट रन्स कोड लाइन बाय लाइन, इसीलिए डिबगिंग इजी होता है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। अगर कोड लाइन बाय लाइन रन होगा तो एरर्स कम आएंगे। अब हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और VS कोड का सेटअप करेंगे। पाइथन इंस्टॉल करने की लिंक मैंने स्क्रीन पे दी और उसके स्टेप्स भी लिखे, तो हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। क्रोम पे जाएंगे, हम सर्च करेंगे python.org, हमारी फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। अब हम डाउनलोड्स में जाएंगे। मेरा विंडोज है इसलिए मैं विंडोज के लिए डाउनलोड करूंगी, आपका मैक, लिनक्स जो भी रहेगा उसके लिए डाउनलोड कर लेना। अब हम डाउनलोड पे डाल दिए। फाइल डाउनलोड हो गई है, अब इसको ओपन करेंगे। इसमें हमेशा याद रखना, इंस्टॉल करते वक्त ऐड टू पाथ चेक करना जरूरी है। सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना और इंस्टॉल नाउ पे इंस्टॉल कर देना क्लिक करके। तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है। मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैंने फिनिश नहीं किया, आप पूरा इंस्टॉल करके अच्छे से फिनिश कर देना। अब हम मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, अगर आप स्टेप्स से भी कर सकते। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो गया कि नहीं और पाइथन का वर्जन चेक करेंगे। और VS कोड इंस्टॉल नहीं रहेगा तो उसको इंस्टॉल करने के भी मैंने स्टेप्स लिखे स्क्रीन पे। तो अब हम
विंडोज में स्क्रीन पे आके पाइथन सर्च करेंगे तो IDLE पाइथन का एडिटर उधर दिख रहा है। उसको ओपन करने के बाद वो अच्छे से ओपन हो गया, मतलब पाइथन अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम पाइथन का वर्जन चेक करेंगे CMD में। तो अब हम CMD टाइप करके CMD ओपन करेंगे। अब हम CMD में टाइप करेंगे पाइथन डैश इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ, पाइथन डैश वर्जन, पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए। तो मेरा पाइथन का वर्जन आ गया। आपका जो भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा वो आ जाएगा उधर। तो आप पाइथन तो इंस्टॉल हो गया अच्छे से। अब हम VS कोड में उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। अब मैंने इसमें ऑलरेडी एक पाइथन की फोल्डर ओपन कर रखी है। आप फाइल्स में जाके ओपन फाइल ओपन फोल्डर करके जो भी आपको फाइल में प्रोग्राम रन करना है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी VS कोड के कुछ फीचर्स है। अब हम लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे हम टाइप करेंगे पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए। अब जो सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा पाइथन डीबगर बाय माइक्रोसॉफ्ट, वो हम इंस्टॉल करेंगे, सेकेंड वाला ऑप्शन। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इंस्टॉल कर देना। अब आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपका पाइथन का और VS कोड का सेटअप अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखेंगे। प्रिंट हेलो पाइथन। पाइथन फाइल को कैसे सेव करने का वो मैंने लिखा है, आप सेव कर देना। अब हम VS कोड पे हमारा पहला फर्स्ट प्रोग्राम टाइप करेंगे। अब हम फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम देंगे hello.py। .py देना कंपलसरी है, उसके बिना फाइल रन नहीं होगी क्योंकि वो पाइथन का एक्सटेंशन है। अब हम कोड लिखेंगे प्रिंट हेलो पाइथन। हेलो पाइथन। अब हम इसको रन करने के लिए Ctrl+Shift+T, या ध्यान से सुनो Ctrl+Shift+P, तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। वहां पे हम टाइप करेंगे पाइथन 3.x.x। एंटर करने के बाद एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, वहां पे हमारी फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। जैसे हमारा आउटपुट आ गया हेलो पाइथन। इसका एक इजी वे भी है रन करने का। प्लस के साइन पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा, वहां पे आप टाइप कर सकते हैं पाइथन, फिर पाइथन की जो भी फाइल का नाम दिया रहेगा वो, जैसे मैंने लिखा है hello.py, तो आउटपुट आ गया हेलो पाइथन। तो हमारी फाइल अच्छे से रन। अब हम दूसरे इसमें पाइथन का प्रोग्राम रन करके देखें पाइथन एडिटर में। तो अब हम पाइथन एडिटर ओपन करेंगे। पाइथन एडिटर ओपन हो गया। अब हम इसके अंदर प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो हम वही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे प्रिंट हेलो पाइथन। पाइथन एडिटर में प्रोग्राम रन करने का ये फायदा होता है कि वो डायरेक्टली प्रोग्राम का आउटपुट दे देती है, आपको टर्मिनल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो पाइथन, एंटर किया तो डायरेक्ट आउटपुट आ गया। इसके अंदर कैलकुलेशंस भी बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे मैं प्लस वाला कैलकुलेशन कर रही हूँ, उसके बाद मैं अभी माइनस वाला कर रही हूँ, अब मैं मल्टीप्लिकेशन का करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने इजीली आंसर्स आ गए। अब हम इसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, जो भी लोकेशन पे आपको सेव करना है आप कर सकते हो। मैं पाइथन फोल्डर में ही सेव कर रही हूँ। फाइल का नाम देंगी फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम .py लिखना कंपलसरी है, वरना पाइथन की फाइल रन नहीं होगी। तो पाइथन फाइल सेव हो गई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम रन हो गया। अब हम पाइथन में कमेंट्स क्या है वो देखेंगे। कमेंट्स वो लाइंस होती है जो कोड को एक्सप्लेन करती है, कंप्यूटर उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता है। पाइथन में कमेंट्स लिखने के लिए स्लैश कीवर्ड यूज होता है।
अब देखेंगे कमेंट्स कब यूज़ करने। छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए कमेंट्स लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जैसे ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या फिर वेबसाइट्स, जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसके अंदर कमेंट्स लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ह्यूमन बीन है, हम कंप्यूटर नहीं है, तो हमको सब कुछ याद नहीं रह सकता। तो हमने कौन सा कोड कौन सी लाइन किधर लिखे, किस लिए लिखे, वो याद नहीं रहता, इसलिए हम कमेंट्स लिखते हैं। एरर और मॉडिफिकेशन जल्दी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है स्लैश दिस प्रिंट्स अ मैसेज और नीचे लिखा है हेलो। तो अभी मैं जब भी देखूंगी कि प्रिंट हेलो मैंने क्यों लिखा था, तो मेरे को याद रहेगा क्योंकि ऊपर कमेंट है, तो मैं देखूंगी कि ये मैंने मैसेज प्रिंट करने के लिए लिखा था। तो कमेंट्स बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। ओके, तो अब हम होमवर्क देखेंगे। तो आपका होमवर्क है इंस्टॉल पाइथन, इंस्टॉल VS कोड, उसमें अच्छे से सेटअप करना, राइट 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स, योर नेम, योर एज, योर गोल। मैंने कोड लिखा है, वो आप रिफर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कौन सा एडिटर बेस्ट होता है किसके लिए। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपको लैब के प्रोग्राम्स, आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स रन करने, तो पाइथन एडिटर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली प्रोग्राम रन हो जाते हैं और हमारे कॉलेज के अच्छे से हो जाते रन। और अगर आपको कंसेप्ट सीखना है, पाइथन के छोटे छोटे प्रोग्राम रन करके देखना है, सारे बेसिक सीखने हैं, तो पाइथन एडिटर बेस्ट है। और अगर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, डेवलपमेंट करना है, तो VS कोड एडिटर बेस्ट है। तो मैंने दोनों के आपको बता दिए कब यूज करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, प्लीज लाइक, subscribe and turn on the bell icon. Comment and tell me why do you want to learn Python. In the next episode we will learn variables and data types. So stay tuned, keep learning, keep practicing, and I will see you in the next video.